15 लाख रुपए तुम्हारे खाते में देंगे, ये देंगे। मोदी जी की ये बातें कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं। भ्रष्ट है मोदी भी, उससे भ्रष्ट, भ्रष्ट है। बिल्कुल भ्रष्ट है। कैसे? झूठा है। किसानों के लिए क्या किया, किसान बर्बाद कर दिए। था मोदी लहर थी। मोदी जी ने बहुत झूठे झूठे वादे किए, किस सारी बात तरीके के झूठे वादे? सारे झूठे वादे थे। क्या क्या नहीं किया उन्होंने कोई एक काम ढंग का किया होता। अगर 10 साल में कोई काम किया होता तो मोदी के जो भी हैं यहाँ के बीजेपी वाले तो काम पे वोट मांगते, राम मंदिर पे, मोदी के चेहरे पे वोट नहीं मांगते। अच्छा, अगर काम हुआ होता तो काम पे वोट नहीं हाँ, काम पे वोट कहाँ मांग रहे हैं? काम किया हो तो वोट मांगे ना। जो काम किया है, जिस तरह से चालान काटने हो, कहीं भी आना जाना हो, तो ये लोग मतलब बहुत परेशान कर रखा है बीजेपी सरकार ने। अच्छा, अरविंद शर्मा ने कोई काम नहीं किया यहाँ? देखो, मैंने तो आज तक कोई सुना भी नहीं, ना देखा, ना मैं उनके फंक्शन में जाता। इनके वजह से चर्चे होते रहते हैं, हम देखते रहते हैं। वो तो पहले भी सांसद रहे अरविंद शर्मा, और अब वापिस से सांसद के लिए उनका नाम आया है। आपको लग रहा है इस बार जीतेंगे दोबारा से वो यहाँ से? देखो, ये दबाव के कारण वैसे जीत जाए तो बात अलग है, नहीं तो चांसेस तो यहीं के हैं जी। परेशान है बीजेपी से लोग। क्यों परेशान है? कोई काम हो नहीं रहा है किसी चीज का। 10 साल से कोई तो काम हुआ ही होगा। क्या काम हुआ बता दो। रोड तक बने हुए तो बता दो। रोड तक का तो कोई रोड बना नहीं ढंग से। अच्छा, और कोई नौकरी ना कुछ और ना। बेरोजगारी कितनी है। मोदी सरकार तो बोलते हैं उन्होंने इतनी रोजगार दे दिए। कहाँ दे दिए, किसको दे दिए बताओ। सिर्फ मतलब कहने के लिए कहने के ऐसा ही कागजों में हो, यहाँ तो कुछ कागजों है पे ही नहीं। है बस। तो इससे पहले मतलब कांग्रेस भी रही है। कांग्रेस ने नौकरियां दी हैं, दी। बिल्कुल दी हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रूही और आप देख रहे हैं अलग हरियाणा। इस वक्त हम मौजूद है रोहतक के डी पार्क के पास में। आप मेरे साइड में देख सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का घर है, और आसपास जो है काफ़ी लोग हैं। इनसे लोकसभा चुनाव को लेकर बातचीत करेंगे। दुकानदार है, दुकानदारों से भी जानेंगे कि रोहतक शहर में चुनाव को लेकर क्या माहौल है। क्या नाम है आपका? क्या लग रहा है आपकी बार दोनों में से कौन जीतेगा? लग रहा बेबे, है ये लो लग रहा है। क्या? मन्ना तो 48 साल हो गया रोहतक में? रोहतक में कोठी पे अच्छा, नौकरी करा दे। फिर तो आपने बहुत सारे लोकसभा अच्छा विधानसभा चुनाव देखे होंगे। अच्छा बेटी मन तो ये खुला रखा है। अच्छा, हर घर पर 4 रुपए जा रहा है घर में। मेरे फोटो गाँव इस मंडी बार कौन किस पे भारी पड़ने वाला है? है। कौन किस पे भारी पड़ेगा? इसका मारा भारी ये पड़ेगा। दीपेंद्र हुड्डा। भाई अहमदाबाद जी नो हरियाणा में यू चमका सीएम मारा दे। पिछली बार कैसे हार गए थे? भाई कैसे कि भाई गड़बड़ के होते बेटी। कैसी गड़बड़? भाई गड़बड़ बेटी कोई भी हो, ठग आदमी हो, प्रशासन हो, सारी चीज खोज कर भी खा जा। मेरे पास लत्ता भी खोज ले, ओका भी खोज ले, दड़ाक भी मार दे। अभी क्या खोस लिया? इब्नू सोच रहे भाई हम महंगा लगा रहे हमारी पब्लिक। हम नो जाने भाई मारा आदमी। तो पिछली बार हंगा नहीं लगाया था? महंगा कम लगा, लोग खा गए और क्या खा गए? बैठ के धोखा देंगे। अच्छा, धोखे में मर गया, धोखे धोखे में होगा भाई जीत गया जीत गया अच्छा, जीत। पिछली बार धोखे में जीते। हाँ भाई क्या हम जीतता था बेटी। मान रहे जीत रहा है। हम मान रहे थे जीत रहा है। अच्छा, मान रहे थे जी? हाँ जीत रहा है। वोटिंग नहीं करी हमने, ये हमारी गलती रहेगी। आप लोगों ने वोटिंग ही नहीं की? वोटिंग नहीं करी जो। अच्छा, अब की बार वोट करेंगे? अब की बार वोट करेंगे सारी। अच्छा, किसका माहौल चल रहा है रोहतक? दीपेंद्र हुड्डा का चल दीपेंद्र रहा हुड्डा है। का। हाँ, बीजेपी से अरविंद शर्मा की बात करें तो उनको लेकर क्या कहें? नहीं नहीं, वो तो 5 साल पहले रह गया, आए नहीं कहीं भी। वो पहले भी सांसद रह चुके हैं, और पार्टी ने दोबारा से उन्हें टिकट दे दोबारा सांसद के लिए खड़े हुए हैं। बिल्कुल गलत। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत। आए नहीं हुए, एक बार भी नहीं? एक बार भी गांव में शहर में कहीं भी नहीं आए हुए। अच्छा, हाँ जी, अब की बार उनको वोट नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? बिल्कुल नहीं। 4 रुपए करनाड़ है जिता दो। क्या कहते थे? क्या नाम है सर आपका? राजवीर जी। क्या माहौल है यहाँ लोकसभा चुनाव को लेकर रोहतक शहर में? रोहतक शहर में भाई दीपेंद्र का जोर है। कांग्रेस की कोई वोट नहीं है, और इसकी बीजेपी की कोई वोट नहीं। अरविंद शर्मा आज तक हमने किसी गांव में, किसी शहर में कोई हमने दिखाइए नहीं दिया है। वो पहले भी सांसद थे और दोबारा से वो खड़े हो गए। वो पहले सांसद थे, पहले तो रोल राल तो बना रखा है, को वोटा थोड़ी जीत रहा है। अच्छा, ईवीएम तो दीपेंद्र जीत रहा है। ये तो बेल्ट पेपर तो रोल शोल करके मतलब कर रहे पिछली बार दीपेंद्र हुड्डा हार गए थे, तो अब की बार आपको लग रहा है? अब की बार 4 लाख से जीतेगा दीपेंद्र हुड्डा। अच्छा, तो फिर पिछली बार कैसे हरा दिया था? पिछली बार इन बेल्ट पेपर से हरा रखा है, वोटों से नहीं हार रहा। अच्छा, हाँ, वोटों से जीत रहा है। धांधली कर रखी थी? धांधली कर रखी है। बैलेट पेपर में से सिर्फ 2500 बैलेट पेपर इसका कांग्रेस के शो करे गए थे। अच्छा, हाँ जी, दीपेंद्र हुड्डा जीतेंगे और बढ़िया वोटों से जीतेंगे। अच्छा, जहाँ तक बात है
लोकसभा चुनाव की लोकसभा चुनाव में देश के प्रति देखा जाएगा, उसमें ये देख लो देश के प्रति किया क्या है। पिछली योजना जो थी बीजेपी की, उसमें कोई ऐसा देश छुटा होगा जहाँ पे मोदी, हमारे देश के मोदी जी ना गए हो, बिना बुलाए पाकिस्तान तक बिरयानी खाने चले गए थे। और एक हमारी प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जिसको लीबिया के राष्ट्रपति बुलाते रहे, नहीं गई वहाँ पे। और उसके बाद उन्होंने खुद अपनी पत्नी को इंडिया भेजा इनवाइट करने के लिए, उसके बावजूद भी वो वहाँ नहीं गई। और जब बुलावे के लिए भेजा गया कि हाँ भाई मुझे जाना है, कुछ मांग लो भाई, कोई हमारे प्रदेश के प्रति कुछ हो, तो उन्होंने क्या मांगा कि हमारे जो वहाँ पे 2 मछुआरे फंसे हुए थे उनको छोड़ने के लिए ये वो कही आगे रिक्वेस्ट की भाई उनको छोड़ा गया। हरियाणा के अंदर की बात करें तो यहाँ पूरे हरियाणा में अभी आपको क्या लग रहा है, किसका जोर है, बीजेपी का, कांग्रेस का जी, बिल्कुल कांग्रेस का। बीजेपी ने दिया क्या है जी? 10 साल से बीजेपी का राज रहा है, कोई तो नहीं, किसानों के लिए क्या दिया? MSP दी, किसान नाराज है, दलित नाराज है, दलितों के लिए क्या किया? ठीक है, आरक्षण के ऊपर खेल रहे हैं ये, ठीक है। SC का आरक्षण के लिए संविधान को तोड़ने के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है जी। BC के संविधान को क्रीमी लेयर तोड़ने की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, 7 लाख की थी 10 लाख कर दिया ना, 10 लाख थी वो 7 लाख कर दिया, ठीक है जी। और उसके बाद और क्या करे बताओ? SC नाराज, BC नाराज, किसान नाराज, और रह कौन गया? मतलब कह रहे हैं अच्छा, दुकानदार में आप जाके देख लो जी, दुकानदारों में कोई नहीं है, सब खाली बैठे हैं जी। मतलब ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने आम जनता को खुश नहीं किया, नाराज है बिल्कुल बिल्कुल। फैमिली ID से देख लो, फैमिली ID से कौन, हर कोई परेशान है। आप भी परेशान हो गए, जो चीज उन्होंने डिजिटल, आप भी परेशान हो गए। आपकी जो पत्रकारों की डिमांड थी कि हमें परिवहन में और मतलब टोल टैक्सों में छूट दी जाए, क्या आपको दे दी? बीजेपी सरकार ने दे दी क्या आपको? आप पत्रकार हो, आप बताइए, दे दी क्या आपको? नहीं दी ना, ठीक है। तो फिर खुश कौन है जी इनसे? सिर्फ धांधलेबाजी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? देवराज कंसाड़ा से। क्या माहौल चल रहा है चुनाव को लेके, कौन किस पे भारी दीपेंद्र पड़ने हुड्डा वाला जी है? का माहौल चल रहा है जी, पूरी लोकसभा में अच्छा माहौल है। भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा काफ़ी अच्छे मतों से विजयी होंगे। अच्छा, फिर पिछली बार किस तरीके से? पिछली बार तो इन्होंने धांधली करके जी, लोगों को बहका के, लोगों की भावनाओं से तो खिलवाड़ इस बार करके धांधली चुनाव नहीं हो सकती? ना, इस बार लोग जागरूक हैं जी, मतदान पिछली इतना बार- ज़्यादा हो जाएगा तो कि पिछली बार मतलब मतदान इतना कम क्यों था? वो क्या कारण था मतदान कम मतदान होने तो का? उस टाइम भी बहुत होया था जी, वही इन्होंने मशीनों में गड़बड़ी करके चुनाव को जीत लिया था। अब की बार लोग जागरूक हैं, मशीनों में गड़बड़ी नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला उठा है EVM का। अच्छा, हाँ, अब की बार माहौल अच्छा है। भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा काफ़ी अच्छे मतों से विजयी होने वाले हैं, तो अरविंद शर्मा पे भारी पड़ने वाले हैं भारी यहाँ से? पड़ने वाले हैं जी। वो पहले भी सांसद रहे हैं, अब फिर से अब उन्होंने कोई काम नहीं किया ना जी, पूरे लोकसभा में कोई भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट वो गिनवा नहीं सकते कि बड़ा कि अब मैं ये लेकर आया हूँ। भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने MP रहते हुए IMT है, रेलवे की लाइन है मेमवाड़ी, मेट्रो है जी बहादुरगढ़ तक, एम्स है जी झज्जर के अंदर, जाडली में पावर प्लांट है, उन्होंने तो बहुत काम किए हैं जी। मतलब दीपेंद्र हुड्डा ने रोहतक शहर के लिए बहुत बहुत कुछ किया, काम लेकिन किया। अरविंद शर्मा सांसद रहे पिछली बार भी, लेकिन उन्होंने कुछ काम हाँ, नहीं कोई काम नहीं किया जी उन्होंने। MP साहब जीतेंगे जी दीपेंद्र सिंह हुड्डा काफ़ी अच्छे मतों से। हाँ जी, किया। क्या नाम है आपका? अनिल सिंहपुरिया, रोहतक से हैं? मैम से, सिंहपुरा अच्छा, रोहतक से। क्या माहौल चल रहा है चुनाव? दीपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा ही। दीपेंद्र हुड्डा। क्या जी? खास बात है, शरीफ है, और इसके अलावा मिलनसार काम है, की काम की बात बहुत करें तो- बहुत बहुत कांग्रेस राज में काम किया। अच्छा, इन्होंने भ्रष्टाचार किया, इन्होंने, इन लोगों ने 5 साल में कहीं नहीं दिखाई। गुमशुदा है ये 5 साल। कौन गुमशुदा रहा? अरविंद शर्मा अच्छा, वो गुमशुदा रहे, उसके बावजूद पार्टी ने उन्हें टिकट दे दिया। टिकट दिया, उसको ऐसा क्यों? भुगतान पड़ेगा, उसको भुगतना पड़ेगा भुगतान। कैसे? गुमशुदा 5 साल का कोई विकास नहीं, झूठा आदमी, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल झूठ बोलता है। क्या झूठ बोले उन्होंने? 15 लाख रुपए तुम्हारे खाते में देंगे, ये देंगे, मोदी जी की ये बातें, कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं। भ्रष्ट है मोदी भी, उससे भ्रष्ट, भ्रष्ट है? बिल्कुल भ्रष्ट है, कैसे? झूठा है। किसानों के लिए क्या किया? किसान बर्बाद कर दिए। 1.25 साल 1.5 साल तक वहाँ बैठे रहे, तो मतलब किसानों शहीद के लिए हुए, कुछ नहीं किया। 750 लोग शहीद हुए किसान। क्या किया इन्होंने? अच्छा, मतलब ये सारी जो बातें, मुआवजा देना, नहीं, ये खाते कुछ में नहीं, पैसे कुछ नहीं, डालना, कुछ नहीं ये है। सारी चीजें मतलब सिर्फ वोटों के लिए, वोटों के वोटों लिए, के लिए। वोटों के लिए, वोटों के लिए। माहौल चल रहा है यहाँ पे। माहौल कांग्रेस का है कांग्रेस का है? 100%। क्या काम बढ़िया लगा आपको कांग्रेस का? देखिए, कांग्रेस का जो बदलाव हुआ था, जो 10 साल पहले हुआ था, मोदी लहर थी, मोदी जी ने बहुत झूठे झूठे वादे किए, सारी बात, तरीके के झूठे वादे? सारे झूठे वादे थे। क्या क्या नहीं किया उन्होंने, कोई एक काम ढंग का किया होता। अगर 10 साल में कोई काम किया होता
तो मोदी के जो भी हैं यहाँ के बीजेपी वाले तो काम पे वोट मांगते, राम मंदिर पे मोदी के चेहरे पे वोट नहीं मांगते। अच्छा, अगर काम हुआ होता तो काम पे वोट नहीं हाँ, काम पे वोट कहाँ मांग रहे हैं, काम किया हो तो वोट मांगे ना। अच्छा, काम 10 साल से रही है, कोई काम तो किया ही होगा। मुझे तो नहीं लगता अच्छा, रोहतक शहर में कोई इससे काम पहले हुआ। कांग्रेस की सरकार भी रही है तो हरियाणा का डेवलप हुआ है, हमारे आंखों के आगे हुआ है, सारा कुछ हुआ है। रोहतक इतना सुंदर बना है, आजू बाजू सारे हर चीज़ अच्छी बनी है हुड्डा सरकार में। लेकिन बीजेपी से उम्मीद थी काफ़ी काम करेंगे, जैसे मोदी जी आए थे, उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन कहाँ अच्छे दिन, हमारे तो वही पुराने दिन लौटा दो। वो पुराने दिन अच्छे हैं, ये अच्छे दिन नहीं चाहिए। देखना चाह रहे हैं। देखो, काम धंधे नहीं है हमारे, ठीक है, महंगाई बहुत ज़ोरों पर है, शिक्षा के ऊपर कोई बात नहीं करते, ठीक है, मतलब कि इतनी लूट मार है शिक्षा के ऊपर ज़बरदस्त वाली। किस तरीके से यार, एडमिशन फीस देख लो, बच्चों की छोटे छोटे बच्चों की फीस देख लो, आम बंदा अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। प्राइवेट स्कूल दोनों में? मैम, गवर्नमेंट स्कूल के तो हालात हरियाणा में इतने अच्छे हैं नहीं, बंदा प्राइवेट में जाता है तो प्राइवेट में पैसे इतने लगते हैं कि कमर टूट जाती है आम आदमी की। अब मेरी गुड़िया भी है, छोटी सी है, उसकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है और किताबों की फ़ीस इतनी ज़्यादा है, तो उन चीज़ों पे बात करें तो वो रोज़गार तो देख लो आप, हरियाणा में सबसे ज़्यादा ही है या सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है, आई थिंक सो। बट इस पे काम होना चाहिए। कुछ सारे काम होने चाहिए, सब हर चीज़ में बीजेपी काम होना बोलती चाहिए। है कि उन्होंने युवाओं को काफी रोजगार दिया है। बीजेपी तो बहुत कुछ बोलती है, वो तो आपको ही पता है सिर्फ कितना कुछ कहने बोलती है, कहने वो के सिर्फ लिए। कहने के लिए बातें हैं बस, और भगत हैं जो नहीं, वो सिर्फ मोदी के हैं, तो अदरवाइज आपको कुछ लगता है नहीं। कि सरकार बदलेगी 3 साल 105%, 105%। मैंने खुद 2 बारी, मैं कहता हूँ मैंने 2 बार बीजेपी को दिया, इसीलिए दिया कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन नहीं बिल्कुल नहीं आए। अब की बार कांग्रेस सरकार 100%। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश है जी। क्या माहौल चल रहे हैं चुनाव को लेकर रोहतक शहर में? माहौल तो फिलहाल हुड्डा साहब की है। हुड्डा साहब? हाँ जी। कौन किस पे भारी पड़ने वाला है? दीपेंद्र हुड्डा पे अरविंद शर्मा या अरविंद शर्मा पे दीपेंद्र हुड्डा? दीपेंद्र हुड्डा अरविंद शर्मा पे भारी पड़ने वाला है। कैसे? क्योंकि देखो, जो देख रेख है, जो चेहरा है, अधिकतर दीपेंद्र का है। चाहे ये नहीं मैं कह रहा कि मैं पड़ोसी करके कह रहा हूँ कि मेरा पड़ोसी है, अभी पड़ोसी की मेहर करेगा, वो बात नहीं। जो काम किया है, जिस तरह से चालान काटने हो, कहीं भी आना जाना हो, तो ये लोग मतलब बहुत परेशान कर रखा है बीजेपी सरकार ने। अच्छा, अरविंद शर्मा ने कोई काम नहीं किया यहाँ? देखो, मैंने तो आज तक कोई सुना भी नहीं, ना देखा, ना मैं उनके फंक्शन में जाता। इनके वजह से चर्चे होते रहते हैं, हम देखते रहते हैं। वो तो पहले भी सांसद रहे अरविंद शर्मा, और अब वापस से सांसद के लिए उनका नाम आया है। आपको लग रहा है इस बार जीतेंगे दोबारा से वो यहाँ से? देखो, ये दबाव के कारण वैसे जीत जाए तो बात अलग है, नहीं तो चांसेस तो यहीं के हैं जी। अच्छा, हाँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि मेरे पड़ोसी हैं तो मैं पड़ोसी की मेहर करूँगा। दोनों सरकारों का राज रहा है, बीजेपी का भी रहा है, कांग्रेस का भी रहा है। दोनों के रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो किसको बेहतर बताएंगे काम के ऊपर? हम कांग्रेस को बताएं, जो कांग्रेस ने किया है, रोड बनवाए हैं, कहीं भी आना जाना हो, रोड कहीं भी, कोई भी हाईवे देख लो, बाईपास देख लो, कहीं भी आना जाना हो, कितनी सुविधा है। नहीं तो पहले के टाइम में व्हीकल यहाँ से अगर शहर भी जाते थे आप खड़ करके, अब तो सीधा बिल्कुल एक्यूरेट गाड़ी आती है। अच्छा, अब चुनाव है, ठीक है, बदलाव किस तरीके का देखते हैं आप चुनाव के बाद? किन कार्य पे मतलब ज़्यादा काम होना चाहिए अगर सरकार बदलती है तो? कि ये देखो, हम कहते हैं स्वास्थ्य के ऊपर कार्य होना चाहिए, गरीबों के ऊपर कार्य होना चाहिए। ये नहीं कि अमीर ही रहे और गरीब होता रहे। जो छोटे मिडिल क्लास है उनकी भी थोड़ी देख रेख होनी चाहिए, ये उन लोगों की सोचते हैं। मैंने देखा है ये, क्योंकि मेरा इनसे थोड़ा वास्ता पड़ा है। जैसे आपकी दुकान है, व्यापारी हैं, तो इसमें क्या बदलाव देखना चाहिए कि क्या चेंज होना चाहिए? इसमें क्या, वो तो देख, चेंज तो हमने करना है, जो कुछ करना है हम अपना कर्म करेंगे। वो तो देखो, एक सरकार है कि वो हर किसी का। चीज़ें महंगी हो गई है, अभी लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी राज में चीज़ें। हाँ, ये तो फ़र्क तो है कि चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं। जैसे अब दालें देखो, दालों के रेट है, हमें ये प्रॉब्लम होती है, अब रेट बढ़ जाता है तो हम कस्टमर से फालतू मांगते हैं, तो कस्टमर अगली दुकान पे जाते हैं, वो सस्ता दे रहा है, वो ऐसे करता है। अब चीज़ हमारी महंगी आई है तो हमें उसे 2 रुपये हमारी महंगी आई तो 3 रुपये हम भी महंगी करके देंगे। 1 रुपये तो हमें भी चाहिए, हमारा किराया भी है। जब कांग्रेस का राज था तब महंगाई थी ना, तब इतनी महंगाई नहीं, तब तो ज़्यादा तिगनी चौगनी हो गई है। क्या लग रहा है इस बार रोहतक शहर में क्या माहौल है चुनाव को लेके? अच्छा माहौल है। कौन आ रहा है? बीजेपी आ रही है, कांग्रेस आ रही है? कांग्रेस कैसे? परेशान है बीजेपी से लोग। क्यों परेशान है? कोई काम हो नहीं रहा है किसी चीज़ का। 10 साल से रहे, कोई तो काम हुआ ही होगा। क्या काम हुआ बता दो, रोड तक बने हुए तो बता दो। रोहतक का तो कोई रोड बना नहीं ढंग से। अच्छा, और कोई नौकरी ना कुछ और ना, बेरोजगारी कितनी है। मोदी सरकार तो बोलते हैं उन्होंने इतने रोजगार दे दिए। कहाँ दे दिए, किसको दे दिए बताओ? सिर्फ मतलब कहने के लिए कागजों में हो, यहाँ तो कुछ है नहीं। है बस। तो इससे पहले मतलब कांग्रेस भी रही है,
कांग्रेस ने नौकरियां दी हैं, दी। बिल्कुल दी हैं। अच्छा, फिर पिछली बार दीपेंद्र हुड्डा कैसे हार गए थे? भाई वो तो कैसे हराए वो तो यही जानते हैं, बाकी हमने तो हराए नहीं, अच्छा, समर्थक किया है। अब की बार दीपेंद्र हुड्डा है, कांग्रेस की तरफ से चेहरा बिल्कुल है। बताया जा रहा हाँ जी। है, बीजेपी की तरफ से अरविंद शर्मा है, जी। कौन किस पे भारी पड़ने वाला है? दीपेंद्र भारी पड़ेगा। अरविंद शर्मा आया कितनी बार है रोहतक में? आए नहीं, वो आए कब आए? नहीं, उन्होंने कोई काम नहीं काम किया। कहाँ करवा, आए भी नहीं, काम क्या आए भी किया? नहीं, उन्होंने कोई काम काम भी नहीं कराया। किया। वो पहले भी सांसद रहे और पार्टी ने दोबारा से उन्हें बिल्कुल। टिकट दे दिया, तो लग रहा है कि उस पर नहीं बनेगा, नहीं जीत पाएंगे। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? सागर रोहिला। लोकसभा चुनाव है, क्या माहौल चल रहा है यहाँ चुनाव को लेके? माहौल का मैडम ये है जैसे कि यहाँ तो फिलहाल कोई इतना शोर शराबा कुछ नहीं है यहाँ, ना तो कांग्रेस का कुछ दिखाई दे रहा है ना ही बीजेपी का कुछ दिखाई दे रहा है। अच्छा, पूरे शहर भर में तो यही नहीं हो नहीं रखा है, नहीं, बीजेपी कांग्रेस बात पता क्या है, पूरे शहर में चल रहा है लेकिन यहाँ इतना माहौल कुछ नहीं है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है इस बार कौन आ रहा है? बीजेपी आ रही है, कांग्रेस आ रही है? देखो मैं दोनों पक्षों में बात करूँगा, हाँ, ठीक है, बीजेपी की भी और कांग्रेस की भी, ठीक है। कांग्रेस अपनी जगह अपना काम कर रही है, बीजेपी अपनी जगह अपना काम कर रही है। अच्छा, इस बार कौन किस पे भारी पड़ने वाला है? देखो अब की बार दोनों की आपस में टक्कर चल रही है। टक्कर तो हमेशा ही रहते, भारी किसका पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा है? अब की बार तो हरियाणा में कांग्रेस का ज्यादा है। ज़्यादा लग रहा है। अच्छा, सांसद कौन सा बढ़िया लगा, दीपेंद्र हुड्डा की अरविंद शर्मा? देखो अरविंद शर्मा को जैसे अगर मैं इस एरिया में बात करूँ तो यहाँ कोई जानता नहीं था उसको, अच्छा, लेकिन अगर दीपेंद्र हुड्डा की मैं बात करूँ तो उसको काफ़ी लोग जानते थे। तो ये लगा लो जो बीजेपी की जो लहर थी ना, मोदी की लहर थी, उसकी वजह से अरविंद शर्मा को वोटिंग मिली थी। अच्छा। तो अब की बार देखो शायद अगर दीपेंद्र काम की बात करें तो दोनों में से कौन बेहतर है? काम में देखो अगर जैसे कि अगर रोहतक की डेवलपमेंट की अगर बात करें ना तो रोहतक की डेवलपमेंट तो कांग्रेस ने काफ़ी की है। कांग्रेस ने काफी। हाँ जी, और अगर जैसे कि वैसे अगर बात करें जैसे करप्शन के मामले में और उसमें तो उसमें जैसे बीजेपी काफ़ी ठीक है। अच्छा, हाँ जी, तो फिर पिछली बार दीपेंद्र हुड्डा कैसे हार गए थे? दीपेंद्र हुड्डा ये लगा लो कुछ एक वोटिंग से मतलब कि वो हुआ था, उनका रिजल्ट भी नेक्स्ट डे ही आया था। अच्छा, हाँ जी, तो अब की बार जीतेंगे वो? लग रहा अब की बार देखो लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली जीतेंगे, बाकी देखो देखते हैं क्या रहता है। नमस्ते अंकल। एक ही बात है, बेटा है। बस आप अपने शब्दों में रखिए बात, क्या लग रहा है इस बार किस रामा। रोहतक में क्या माहौल है चुनाव को लेके? रोहतक में यो दीपेंद्र जीतेगा। दीपेंद्र जीतेंगे। हाँ, बीजेपी से अरविंद शर्मा भी खड़े हुए हैं, दोनों में से आपको क्या लग रहा है कौन किस पे भारी पड़ने वाला है इस बार? ये जो नीतियों के हिसाब से चुनाव होगा अब की बार, अच्छा, जो बीजेपी की नीति खराब थी, खराब नीतियों के कारण ही दीपेंद्र जीतेगा। अच्छा, किस तरीके से मतलब आप कह रहे हैं कि खराब नीति है, थोड़ा बताएंगे? खराब नीति इसने आम जनता को काफ़ी परेशान किया है। कैसे? कोई भी रूल लागू किया है वो जनता के की बर्बादी के लिए किया है और जनता को इसने बहुत बुरी तरह से परेशान किया है। हर इंसान को परेशान किया है। जो भी रूल लागू किया है वो पब्लिक के, आम आदमी के खिलाफ किया है। जैसे कारपोरेट को 16 लाख करोड़ पैसा दिया, अनुदान राशि के रूप में पैसा दिया, और वो पैसा किसानों को नहीं दिया। किसानों से मोदी नाराज था। क्यों? किसानों से नाराज होने के कारण किसानों को नहीं दिया, तो आम गरीब आदमी को भी 16 लाख करोड़ रुपया दे सकता था। जो गरीब लोग हैं कम से कम गरीबों को देना चाहिए लेकिन था। मोदी ने तो कहा था कि 15 लाख हमारी रुपए लड़ाई में आएंगे। हमारी लड़ाई मोदी की खराब नीतियों के कारण है। जो पैसा गरीबों को भी नहीं दिया, किसी को भी नहीं दिया, कारपोरेट को पैसा दिया। कारपोरेट के खिलाफ हमारी लड़ाई है। यह है कारपोरेट की सरकार है, यह मोदी की सरकार नहीं है। अगर मोदी की सरकार होती तो ऐसे गलत कानून नहीं लागू करती। ये WTO वर्ल्ड ट्रेडिंग सुना करें वर्ल्ड ट्रेडिंग और कारपोरेट के दबाव में है सरकार। इसीलिए
गलत एक्ट बनाए गए हैं हिंदुस्तान में, उसकी नीतियों के कारण ही जो है बीजेपी हारेगी। और दीपेंद्र हुड्डा कम से कम 3 लाख वोटों से रोहतक से विजय होंगे और 10 सीट सारी की सारी कांग्रेस को आएंगी। क्योंकि राहुल गांधी ने जो है अच्छे कानून लागू करने के लिए कहा है और वायदा किया है। जिस प्रकार से पहले मोदी ने वादा किया था और वो अपनी नीतियों पर ठीक नहीं रहे, मोदी ने अपना कोई भी वादा नहीं निभाया और कोई पूरा नहीं किया।